चलिए कैमरामैन फोकस करिए। देखिए जो थेल्स पर में आपका जो है बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। थेल्स के बाद विलोम भी है, लेकिन थेल्स पर में जो हर साल का होता है 5 नंबर का पूछने का काम करता है। जैसे में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी और सी हो गया, इसके एक भुजा के समांतर BC के समांतर एक अन्य रेखा खींचा जाता है, तो ये आपस में क्या होता है, ये समांतर होता है। अर्थात जैसे दिया है, मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, जो यहाँ पर फिगर बना दिए है ABC एक त्रिभुज है, और उसके बाद क्या करेंगे, रचना के तौर पर D को C से मिला देंगे और B को E से, और यहाँ से E से एक लंब डाल देंगे और D से यहाँ पर लंब डाल देंगे। इसका नाम हमारा N हो गया, ये हमारा M हो गया। और उसके बाद सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में क्या हुआ कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर D है, अर्थात BC के जैसा कौन सा रेखा है हमारा D, अर्थात BC समानांतर D है, जो AB जो ये रेखा है AB को D बिंदु पर काट रहा है और AC को E बिंदु काट रहा है, ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि AD बाटा में BD और बराबर AE बाटा में क्या होता है EC। जब इतना होने के बाद अब सबसे पहले जो हम रचना किए हैं, पहला स्टेप में इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप में जो हमको सिद्ध करना है वो लिखना है, और तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है, रचना लिखना है। जो रचना अलग से बनाए हैं इसमें अलग से, जैसे D को C और B को E, और यहाँ पर भी D को जैसे C और B को E से मिलाया है, और यहाँ पर NE चाहे EN लंब डाले हैं AD पर, और DM लंब कहाँ है AE पर जो डाले है उसी को रचना में लिखा जाता है। जैसे B को E से मिला दिए, D को C से मिला दिए, और EN जो लंब है किस पर है, तो EN हमारा जो है तो AD पर है। EN मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, N हो गया, हाई E हो गया अलग से। तो EN जो है किस रेखा पर खड़ा है, तो AD पर, तो AD पर है तो वही हमारा यहाँ पर लिखे EN लंब AB तथा DM लंब क्या है AC पर है। जो DM है किस पर है स्थित है, तो AC पर स्थित है, पूरा यहाँ पर लिया जाएगा, और बनाते समय हम AD का मान सिर्फ लिखेंगे। अब उसके बाद चौथा स्टेप में हम प्रमाण में हमको सिद्ध करके लाना है। तो जब भी सिद्ध करेंगे तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ADE, ये हमारा दोनों साइड के लिए काम करेगा। जैसे मान लेते हैं AD बाटा में BD सिद्ध कर रहे हैं, तो ADE ये लेफ्ट साइड के लिए भी काम आएगा, और ADE राइट साइड के लिए भी सिद्ध करेंगे, तो इस साइड भी हमारा कहाँ होगा, इसका काम आएगा। जैसे मान लेते हैं हम BD को सिद्ध करते हैं, तो BD को सिद्ध करते हैं तो त्रिभुज लेंगे ADE, और इसी के समांतर इसी के साइड में हमारा त्रिभुज होगा DBE चाहे DEB। अब दोनों में, और दोनों का यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया, पारापारी निकालेंगे। जैसे ADE का निकालेंगे एरिया, तो ADE का निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 जेम कहते हैं और गुणे आधार, तो इसका आधार क्या हो गया आधार इसका AD, और ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई जो है लंब डाले हैं इस साइड, तो ये हो गया हमारा EN। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। उसके बाद दूसरा त्रिभुज बना है, बचा है हमारा DBE, तो DBE में जब चलेंगे तो इसका भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका आधार क्या हो गया हमारा आधार इसका BD हो गया, और ऊंचाई क्या हो गया, तो ऊंचाई जो उसमें EN लिए है वो दूसरा वाला में भी क्या होगा EN होगा। अब इसको समीकरण 1 और 2 से, तो जब भी हमको समरूप सिद्ध करना है तो समरूप में बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज का जो भुजा होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है, तो इसका एरिया भी समानुपाती करेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, अब ADE का क्षेत्रफल को लिखेंगे, तो ADE का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो मान है उसको उतार देंगे, और उसके बाद DBE का उतारेंगे, तो 1/2
और उसके बाद है बी डी और ई एन। तो ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया कितना, ए डी और बाटा में बी डी। जो लाना था हमको ए डी बाटा में बी डी, तो ये हमारा ए डी बाटा में बी डी आ गया। अब हमको लाना है ए ई बाटा में ई सी, अर्थात हमको राइट साइड से इसको बनाना है। जब राइट साइड से हमको बनाना है तो राइट साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज हमारा हो गया ए डी ई। बोले थे कि दोनों साइड से हमको त्रिभुज ए डी ई लेना है, तो ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया डी ई सी। डी ई सी में तो इसका एरिया निकालेंगे, तो 1/2 आधार। आधार तो इसका आधार क्या हो गया हमारा, इस साइड आधार हो गया ए ई, क्योंकि ए ई पर ही जो है ये हमारा लंब डी एम है। तो आधार ए ई गुणे इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हमारा ये हो जाएगा डी और एम। तो ऊंचाई हो गया हमारा डी एम। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब उसके बाद बचा एक डी ई सी। तो डी ई सी का जब निकालेंगे तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, अब इसका भी निकालेंगे तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 का 2 हो गया, और इसका आधार क्या हो गया, तो ये त्रिभुज जो हो गया हमारा डी ई सी में जब, तो इसका आधार हो जाएगा ई सी, और ऊंचाई जो उसमें डी एम लिए है तो वही हो जाएगा हमारा डी एम ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 4। 1/2 इसी आधार रख दिया, डी एम इसका ऊंचाई। तो समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से इसको भी क्या करेंगे, समानुपाती अर्थात बराबर करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान है 1/2 ए ई गुणे डी एम। दूसरा उसके बाद त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल है 1/2 ई सी गुणे डी एम। 1/2 से 2 डी एम से कट गया, डी एम सब गैलन। और उसके बाद त्रिभुज ए डी ई बाटा में त्रिभुज ए डी ई सी बराबर हो गया हमारा ए ई बाटा में ई सी, जो हमको लाना था ए ई बाटा में ई सी। अब उसके बाद देखते हैं कि जब डी ई सी एवं डी बी ई दोनों का आधार सेम है, अर्थात जैसे यहाँ पर त्रिभुज लिए थे डी ई बी और डी ई सी, दोनों कहाँ है, एक ही आधार पर बना है। कहाँ, एक ही आधार अर्थात डी ई पर बना है। जब डी ई पर बना है तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों त्रिभुज का एरिया समाप्त हो गया। तो बचा हमारा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, क्योंकि इसमें भी ए डी ई था, इसमें भी ए डी ई था, दोनों का आधार इससे में हमारा कट गया। तब एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी और एरिया ऑफ त्रिभुज जब डी बी ई बच गया, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ए डी बाटा में बी डी हो और ए ई बाटा में ई सी, जो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सिद्ध पहले से हो चुका था, हमको अपने से सिद्ध करना रहता है।